काबिल सद एहतराम सामीन किराम, दुनिया में रहते हुए एक इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती और सआदत ये है कि अल्लाह ताला उसे नेमत इस्लाम से नवाज दे। मुसलमान होना, मोमिन होना, ये इंसान की एक बहुत बड़ी खूबी है, अल्लाह का इनाम है। और जिस आदमी को अल्लाह ताला ने नेमत ईमान व इस्लाम से नवाजा है, यकीनन वो दुनिया का सआदतमंद और खुश नसीब इंसान है। और मुसलमान और मोमिन जो है वो किसी भी हाल में खसारे में नहीं है, बल्कि हर हाल में फ़ायदे में है। और मोमिन को ये खूबी हासिल है कि वो कभी बरकत वाली बात और कौल में है, कभी बरकत वाले अमल में है, और कभी बरकत वाले वक़्त में है। अगर वो अपनी ज़ुबान से कोई अच्छी बात निकालता है, ख़ास तौर पे कोई ऐसी बात करता है जो अल्लाह की खुशनुदी और रिज़ा वाली है, तो एक बात उसकी बख्शिश और जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाती है। ज़ुबान से वो कुरान का कोई एक हरफ पढ़ता है, एक हरफ पढ़ता है, अल्लाह उसको 10 नेकियां दे देते हैं। और इसी तरह वो बरकत वाले अमल में होता है। अभी हमने नमाज पढ़ी है, नमाज से पहले हमने वुज़ू किया है, एक एक उज़व हम धोते गए हैं और हमारे उन आज़ा के गुनाह धुलते चले गए। फिर हमने नमाज पढ़ी है, ये नमाज हमारे लिए कफ़ारा सय्यात है। और सिर्फ यही नहीं, एक नमाज से लेके दूसरी नमाज तक का जो दरमियानी वक्फा है, अगर हम कबायर से, कबीरा गुनाहों से परहेज़ करते हैं, इज्तिनाब करते हैं, तो ये अज़ खुद गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया। अल्लाह की राह में अल्लाह के फजल और तौफीक से कोई चीज़ हम खर्च करते हैं तो हमारे इखलास के बक़दर अल्लाह हमें अजर और सवाब अता करते हैं। मिनिमम अजर जो है वो 10 गुना है, और फिर आपके इखलास के बक़दर अल्लाह ताला 100 गुना, 700 गुना और इला अज़ाफ़िन कसीरा, इतना अजर अल्लाह देते हैं कि आप उसको शुमार नहीं कर सकते। फिर इसी तरह ये सआदत में मोमिन को हासिल है कि बाज़ औक़ात बरकत वाले औक़ात में है। अल्लाह ने बाज़ औक़ात को, वक़्त को बड़ी फजीलत, अहमियत दे रखी है, बरकत दे रखी है, और ये मौक़े कभी कभी हासिल होते हैं। और हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने ये मौका हमें अता कर दिया है। इस वक्त हम इंतहाई बरकत वाले औक़ात में शामिल हैं। ये असरा ज़ुल्हिज्जा है, कल शाम से इसका आगाज़ हो चुका है, आज इसका पहला दिन है। ये जो 10 दिन है, अल्लाह ताला ने इनकी कसम खाई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये दुनिया के साल के तमाम दिनों में से बेहतरीन 10 दिन है। दुनिया के बकिया दिन इन दिनों का मुकाबला नहीं कर सकते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल आश्र, दुनिया के तमाम दिनों से अफजल और बेहतरीन दिन ये अशरा ज़ुल्हिज्जा के दिन है। तो हमें इन अय्याम को गनीमत समझना है कि अल्लाह ने हमें ये सआदत का मौका दे दिया है, हमारी ज़िंदगी में अशरा एक बार फिर आ गया है, तो हमने इसका भरपूर इस्तेमाल करना है, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाना है। हमारे यहाँ ये बात देखने में आती है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, उसकी अहमियत और फजीलत से हम बखूबी आगाह होते हैं, और जब ये बाबरकत महीना आता है तो हमारे यहाँ एक नेकी का माहौल बनता है, नेकी की तरफ रग़बत पैदा हो जाती है, और गुनाहों से नफरत भी देखने में आती है। हालांकि जिस कदर रमज़ान की फजीलत है ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो 10 दिन है ये भी कोई कम फजीलत वाले नहीं है, लेकिन वो नेकी का एक माहौल, रुझान, नेकी की तरफ रग़बत, गुनाहों से तनफ़ुर जो रमज़ान में देखने में आता है, इन 10 दिनों में देखने में नहीं आता। तो ये हमारी एक गफलत और बेखबरी है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों को दुनिया के बेहतरीन अमल दिन करार दिया है, और अल्लाह ताला ने अमूमी तौर पे 10 दिनों की कसम खाई है। जिस तरह ये दिन अफजल हैं, रातें भी अफजल हैं, लेकिन बाद अहले इल्म ने, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और दीगर अहले इल्म ने तत्बीक यूँ पैदा कर दी है कि दिनों के एतबार से अशरा ज़ुल्हिज्जा के दिन अफजल हैं, और रातों के एतबार से रमज़ान का आखिरी अशरा अफजल है। ये एक मुवाफ़क़त और तत्बीक की सूरत है, वगरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में और कुरान की आयात में उमूम है। तो इस लिहाज से हमें इन 10 दिनों की भी भरपूर कदर करने की कोशिश करनी चाहिए। हम क्या करें इन 10 दिनों में? चंद अमाल आपके सामने रखना चाहूँगा, उनको अगर हम देखें तो हम इस अशरे से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।
नंबर एक तो ये करें कि सबसे पहले हम अपने आप को अलर्ट करें, अपने आप को नेकियों के हुसूल के लिए तैयार करें। जब तक आप ज़हनी तौर पे किसी काम के लिए तैयार नहीं ना होते, आप उस मौके से फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए आप अपने आप को तैयार करें, अपने ईमान की तजदीद करें। तजदीद ईमान जरूरी है। सैयदना सुफियान बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसे मैं मजबूती से थाम लूं। तो आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। हजरत सुफियान पहले से मुसलमानों मोमिन हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं कि कुल आमन्तु बिल्लाह, तुम कहो मैं अल्लाह पे ईमान लाया, फिर उस पे डट जाओ। ठीक है, यानी अब असरे नौ अपने ईमान की तजदीद करो, जायजा लो ईमानियात में तुम्हारा अमल कितना है। अल्लाह ने जिन अहकाम का हुक्म दिया है उन पे अमल करने के लिए, उनको अपनाने के लिए तुम किस कदर तैयार और मुस्तइद हो, और अल्लाह की मनहियात और मुहर्रमात से किस कदर तुम इज्तिनाब करने वाले हो। और ये ईमान हमारी गफलत और बेखबरी में बोसीदा हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुम कपड़ा लिबास पहनते हो ना, इस्तेमाल होने के साथ साथ वो पुराना और बोसीदा हो जाता है, इसी तरह ये ईमान भी तुम्हारे दिलों में पुराना और बोसीदा हो जाता है। फजद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमान की तजदीद करो। इसके ऊपर भी गुनाहों की गर्द पड़ती रहती है, ये पुराना और बोसीदा हो जाता है। तो हमें खास तौर पे इस अशरे में, अब चूंकि इसकी शुरुआत है, अपने ईमान की फिक्र भी करनी चाहिए, ईमान का जायजा लेना चाहिए। मेरे ईमान का इस वक्त लेवल क्या है, मेरे ईमान में किस कदर पुख्तगी है, किस कदर ताजगी है, भाई ये फिक्र करने की जरूरत है हमें। तो अव्वल नंबर पे हमें ये काम करना है, अपने ईमान की फिक्र करनी। और दूसरे नंबर पे ईमान के बाद ये ईमान बेस है, इसके ऊपर हमने अमाले सालिहा की इमारत खड़ी करनी है। तो अमाले सालिहा में बेहतरीन अमल नमाज है। क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब इसी का है। तो अब तय कर ले, कम से कम इस अशरे में मेरी नमाजों में सुस्ती नहीं हो रही, बल्कि मेरी नमाजें सफ़े अव्वल में, पहली सफ में तकबीर ऊला से अदा होनी चाहिए। अपनी नमाजों की सुस्ती दूर कर लीजिए, और अल्लाह अगर तौफीक दे, मौका दे, तो जो सुनने मुअक्कदा है उनका तो एहतमाम कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा दिन रात में 12 रखते पढ़ता है, अल्लाह उसका घर जन्नत के अंदर बना देता है। माँ जी सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा इस रिवायत की राविया है, और माँ जी फरमाती हैं, जब से मैंने ये फजीलत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान रिसालत से सुनी है, मैंने मरते दम तक कभी ये सुन्नतें, ये रखते छोड़ी नहीं। और उनसे उनके भतीजे रवायत करते हैं, वो भी कहते हैं, जब से मैंने फुफो जान से ये रवायत सुनी है, मैंने कभी ये रखते नहीं छोड़ी। और आगे उनसे बयान करने वाले रावी कहते हैं, जब से मैंने अपने उस्ताद गिरामी से ये रवायत सुनी है, मैंने कभी ये 12 रखते नहीं छोड़ी। तो मैं अपने अहबाब से ये इल्तमास करता हूँ कि साल के बकिया दिनों में अगर इन सुनने मुअक्कदा की अदायगी में हमसे सुस्ती हुई है, तो कम से कम इन 10 दिनों में हम इन पे अमल करके देख लें। हमें अपना यानी जहन बना लेना चाहिए और अपने आप को इस काम के लिए तैयार कर लेना चाहिए। और अल्लाह मजीद तौफीक दे, और नहीं तो कम से कम तहज्जुद का भी एहतमाम कर, क्योंकि फ़र्ज नमाजों के बाद अल्लाह को जो सबसे महबूब नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। अगर अल्लाह तौफीक दे, रातें छोटी हैं, अब तो फजर पढ़ना भी आसान काम नहीं है। अगर अपनी ईमान का आपने जायजा लेना हो ना, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक देखना हो, तो अपनी फजर को देख लें कि आपकी फजर किस कदर रेगुलर है और किस कदर वक्त पे है। जो लोग, मैं समझता हूं कि आजकल इन दिनों के अंदर फजर बा जमात पढ़ने, वो पक्के मोमिन हैं। और जिन लोगों की आजकल भी फजर सुस्ती का शिकार है, तो उनका ईमान कमजोर है। ठीक है, बल्कि समझ लें कि उनके अंदर कुछ निफाक के जरासीम आए हुए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये 2 नमाजें मुनाफिकीन पे बहुत भारी हैं, इशा की और फजर की। तो ये आपके सामने एक कसौटी और पैमाना है अपने ईमान को नापने का, चेक करने का। तो अल्लाह के लिए यानी कि ना अपनी नमाजों में सुस्ती दूर करें, सुन्नत मुअक्कदा का एहतमाम करें, और इसी तरह अल्लाह तौफीक दे तो नमाज तहज्जुद का एहतमाम भी करें। और इसके साथ साथ अल्लाह तौफीक दे सदका खैरात भी करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन दिनों का कोई भी नेक अमल बकिया अय्याम के नेक अमाल का मुकाबला नहीं कर सकता। बाकी दिनों का जिहाद फी सबीलिल्लाह भी इन अमाल के बराबर नहीं है। तो अल्लाह आपको तौफीक दे, कोशिश करें हर रोज 10 रुपए सदका कर दें। ठीक है, तो आपका जो बकिया साल का सदका है, इन दिनों का सदका बहुत ऊंचा है उनसे। और भी सिला रहमी है, कुरान की तिलावत है, जो भी नेक बेशुमार नेकी के काम है, हुस्न सलूक है, इन दिनों में खास तौर पे उनको करने की कोशिश करें।
और ख़ास तौर पे कोशिश करें कि कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। इन 10 दिनों में कुरान की तिलावत भी कसरत के साथ करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के यहाँ इन दिनों से बढ़ के और दिन अजमत वाले नहीं हैं, और इन दिनों से बढ़ के अल्लाह को और दिनों में ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। गोया इन दिनों का अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। तो फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना, कसरत के साथ इनमें अल्लाह का जिक्र करना है। वो जिक्र की अल्लाह के रसूल ने कुछ किस्में भी दी हैं, लेकिन बेहतरीन जिक्र कुरान की तिलावत। तो इन 10 दिनों में कसरत से कुरान की तिलावत करें। और अल्लाह कुरान में भी कहते हैं वयज़्कुरुल्लाह वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, अय्यामे मालूमात में अल्लाह का जिक्र करें। और अहले इल्म ने अय्यामे मालूमात से मुराद ये अशरा ज़ुल्हिज्जा भी लिया है। तो इन दिनों में कसरत से अल्लाह का जिक्र मतलूब है, और अल्लाह के जिक्र की बेहतरीन सूरत कुरान मजीद है। तो कुरान की तिलावत कसरत के साथ करें। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये 3 जिक्र कसरत से पढ़ें, अत्तहलील व तहमीद, कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, और अत्तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह, अत्तस्बीह सुबहानल्लाह। ये 3 जिक्र, या बाद रिवायत अत्तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो ये अज़कार कसरत के साथ, तस्बीहात, ये जो कलमे है ना, ये कसरत के साथ पढ़े। इन दिनों में ख़ास तौर पे ये कलिमात अल्लाह के यहाँ मकसूद हैं, ठीक है। तो ये चंद काम है, ये करें। और आखिरी बात ये है कि जहाँ आपने नेकियों में कोशिश करनी है ना, आपको पता है कि जब किसी काम की अहमियत बढ़ जाती है, फिर अगर आप उसकी वायलेशन करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, तो गुनाह भी बढ़ जाता है। वैसे भी हुर्मत वाले महीने हैं, इनमें ख़ास तौर पे हमें कहा गया है कि हमने गुनाहों के करीब नहीं जाना, अपनी जानों पे जुल्म नहीं करना। तो कोशिश करें कि इन 10 दिनों में अगर आप नेकी नहीं कर सकते ना, तो कम से कम गुनाह भी ना करें। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी से कहा था कि वो नेकी के, उन्होंने मुख्तलिफ किस्में पूछी थी, तो आपने बताई। तो फरमाया अगर वो ये काम करता है सदका है। फरमाया कि अगर वो नेकी के काम नहीं कर सकता, अपने आप को बुराई से रोक ले, ये भी सदका है। तो यार कम से कम ये ज़रूर कर लें, अगर आपको खैर का, भलाई का, अच्छाई का काम नहीं कर सकते ना, ये तय कर लें इंशाल्लाह अगर नेकी नहीं हुई तो मैं गुनाह का काम भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों की अगर हम पाबंदी कर लें तो इंशाल्लाह इस बहुत बड़ी ऑफर से हम फ़ायदा उठा करके अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। अल्लाह हमें समझने की और अमल की तौफीक दे।